हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं प्लांट न्यूट्रिशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। हरे पत्ते वाली सब्जियों में कोमलता किस तत्व के कारण आती है? फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन, सेकेंड ऑप्शन है फास्फोरस, थर्ड ऑप्शन है पोटास, फोर्थ ऑप्शन है मॉलिब्डेनम। तो हरे पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं उनको जब हम लोग स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, तो वो टच करने के दौरान हमें काफ़ी मुलायम या कोमल प्रतीत होती हैं। तो वो किस तत्व के कारण आती हैं? तो जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के कारण ही मतलब जो हरे सब्जीदार वाली पत्तियां होती हैं ये काफ़ी कोमल होती हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है? फर्स्ट ऑप्शन है पोटास, सेकंड ऑप्शन है फास्फोरस, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन, फोर्थ ऑप्शन है मॉलिब्डेनम। तो बात करते हैं कि जो फसल होते हैं इनमें जो मतलब अमीनो एसिड की मात्रा को बढ़ाएगा वही मतलब प्रोटीन की मात्रा को भी बढ़ाएगा। तो जो नाइट्रोजन होता है वो फसलों में एमिनो एसिड बनाने का काम करता है या अमीनो अम्ल बनाने का काम करता है, वही प्रोटीन की मात्रा भी फसलों में बढ़ाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। पोटास की अधिकता से किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम, सेकंड ऑप्शन है नाइट्रोजन, थर्ड ऑप्शन है मैग्नीशियम, फोर्थ ऑप्शन है मॉलिब्डेनम। तो जो पोटास होती है, जब पोटास की अधिकता हो जाती है तो यानी किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी कैल्शियम जो होता है, जब पोटास की मात्रा अधिक हो जाती है तो कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। तो इसको जब क्या बोलते हैं, कैल्शियम अगर मान लीजिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इसको पोटास मान लीजिए, यानी जब कैल्शियम की मात्रा अगर पोटास की मात्रा जब बढ़ेगी तो कैल्शियम की मात्रा घटेगी, और जब मतलब कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी तो पोटास की मात्रा घटेगी। तो यानी यहाँ पे बात हो रही कि पोटास की अधिकता, यानी पोटास अधिक हो रहा है तो यहाँ पे कैल्शियम कम होगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। ऊर्जा की मुद्रा कौन से पोषक तत्व को कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मॉलिब्डेनम, सेकंड ऑप्शन है पोटास, थर्ड ऑप्शन है फास्फोरस, फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो ऊर्जा की मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी किस पोषक तत्व को बोलते हैं? तो जो जो फास्फोरस होता है इसको हम लोग एनर्जी करेंसी या ऊर्जा की मुद्रा बोलते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी फास्फोरस को हम लोग ऊर्जा की मुद्रा बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। लाभदायक पोषक तत्वों की संख्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन है 17, सेकेंड ऑप्शन है 6, थर्ड ऑप्शन है 3, फोर्थ ऑप्शन है 4। तो जो लाभदायक पोषक तत्व होते हैं उनकी बात की जा रही है कि उनकी संख्या कितनी होती है यहाँ पे लाभदायक पोषक तत्वों की। तो जो यहाँ पे लाभदायक पोषक तत्व है उनकी संख्या 4 होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। अब बात कर लेते हैं कि लाभदायक पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो जो लाभदायक पोषक तत्व होते हैं उनमें से सोडियम होता है, दूसरे पे सिलिकॉन होता है, तीसरे नंबर पे वैनेडियम होता है और चौथे नंबर पे कोबाल्ट होता है। तो ये जो होते हैं ये लाभदायक पोषक तत्व होते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पे 3 की, तो 3 जो होते हैं ये संरचनात्मक पोषक तत्व होते हैं, जो कि कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन जो होते हैं ये संरचनात्मक पोषक तत्व होते हैं। इनकी संख्या 3 होती है। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे 6 की, तो जो 6 पोषक तत्व होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी बृहद पोषक तत्व होते हैं। उनकी संख्या जो होती है वो 6 होती है,
यानी माइक्रो की होती है। यहाँ पे बात माइक्रो की जा रही है, ना कि माइक्रो की। तो माइक्रो की जो संख्या होती है वो 6 होती है। 6 में एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी में जो होते हैं एन पी के होते हैं, और सेकेंडरी जो होता है उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर तीनों आते हैं। और बात करते हैं अगर 17 की, तो जो 17 होते हैं ये आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही कि लाभदायक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो लाभदायक जो पोषक तत्व हैं उनकी संख्या 4 होती है। सोडियम होती है, सिलिकॉन होती है, वैनेडियम होती है और कोबाल्ट होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। प्राथमिक पोषक तत्वों की संख्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 8, सेकंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 17, फोर्थ ऑप्शन है 4। यानी बात की जा रही है कि जो प्राथमिक मतलब पोषक तत्व हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो जो प्राथमिक पोषक तत्व होती हैं उनकी जो संख्या होती है वो 3 होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। और प्राइमरी पोषक तत्व, इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि प्राइमरी पोषक तत्व जो होते हैं वो नाइट्रोजन होते हैं, फास्फोरस होते हैं और पोटास होते हैं, जिसको हम लोग NPK बोल देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी प्राइमरी पोषक तत्वों की जो संख्या होती है वो 3 होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। ऐसे पोषक तत्व जो पौधों में 1 ppm से कम पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बृहद पोषक तत्व, सेकेंड ऑप्शन है सूक्ष्म पोषक तत्व, थर्ड ऑप्शन है अति सूक्ष्म पोषक तत्व, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बात हो रही कि ऐसे पोषक तत्व जो पौधों में 1 ppm से भी कम पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं। तो बृहद की अगर बात करते हैं यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, तो इसका जो ppm होता है ये होता है 1000 ppm होता है। अगर माइक्रो की बात करते हैं तो इसका जो ppm होता है वो 1000 ppm होता है। अगर बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व की, तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व होता है उसका जो ppm होता है वो 1 ppm से ज़्यादा होता है। बात करते हैं अति सूक्ष्म यानी अल्ट्रा न्यूट्रिएंट की, तो जो अल्ट्रा न्यूट्रिएंट होते हैं इनका जो मतलब ppm होता है वो 1 ppm से कम होता है। और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बात की जा रही कि ऐसे मतलब ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिसका ppm जिसका मतलब ppm 1 ppm से कम होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी अति सूक्ष्म जो तत्व हैं उनका जो ppm वैल्यू है वो 1 ppm से कम होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। संयुक्त रूप में लिए जाने वाले पोषक तत्व हैं। फर्स्ट ऑप्शन है NPK, सेकेंड ऑप्शन है NPSB, थर्ड ऑप्शन है CAMGS, फोर्थ ऑप्शन है FEMN, एंड ZN। तो यहाँ पे बात हो रही कि संयुक्त रूप से मतलब कौन कौन से पोषक तत्व हैं जिनको लिए जाते हैं। तो बात करते हैं अगर NPK की, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की, तो यहाँ पे जो होते हैं जो नाइट्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होते हैं एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म यानी संयुक्त फॉर्म में पाए जाते हैं। अब और बात कर लेते हैं अगर पोटास की, तो जो पोटास होता है ये आयनिक फॉर्म में पाया जाता है। तो इसका मतलब ये संयुक्त नहीं हुआ। बात करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और बोरान के, तो जो ये होते हैं ये संयुक्त रूप में पाए जाने वाले पोषक तत्व होते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बात कर लेते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की, तो जो कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम होते हैं यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो आयनिक फॉर्म में पाए जाते हैं।
कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो आयनिक फॉर्म में पाए जाते हैं, और जो यहाँ पे सल्फ़र होता है, ये सल्फ़र जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाया जाता है। बात कर लेते हैं आयरन, आयरन, मैग्नीज, बोरान और जिंक की। तो यहाँ पे जो आयरन होता है, मैग्नीज होता है और जिंक जो होता है, आयरन, मैग्नीज और जिंक जो होता है ये आयनिक फॉर्म में पाया जाता है, और जो यहाँ पे बोरान होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाया जाता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि संयुक्त रूप में लिए जाने वाले पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो जो NPK हो गया, इसमें N और P जो होते हैं वो संयुक्त में पाए जाते हैं, और जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र होते हैं इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनिक फॉर्म में पाए जाते हैं। ओनली जो सल्फ़र होता है वो संयुक्त रूप में पाया जाता है, और Fe, आयरन, मैग्नीज और बोरान और जिंक जो होते हैं इनमें आयरन, मैग्नीज और जिंक जो होते हैं आयनिक फॉर्म में पाए जाते हैं। बोरान जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन NPSB में जो होते हैं ये चारों मतलब संयुक्त फॉर्म में पाए जाते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। निम्न में पोषक तत्वों की खोज का कथन गलत है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन हाइड्रोजन की जो खोज की थी वो सैचे ने की थी, किस सन में, 1882 में। बात कर लेते हैं अगर नाइट्रोजन की, तो जो नाइट्रोजन है इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी, कब, 1872 में। बात कर लेते हैं CO2 की, तो CO2 की जो मतलब खोज प्रकाश संश्लेषण के रूप में किए थे OD स्वाश्रय ने किए थे, कब किए थे, 1804 ईस्वी में किए थे। और बात करते हैं फास्फोरस की खोज फास्फोरस की खोज मतलब यहाँ पे जो किए थे वो रदरफोर्ड 1904 ईस्वी में किए थे। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि मतलब कौन सा कथन गलत है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो होता है फास्फोरस है, फास्फोरस की मतलब जो खोज है ये रदरफोर्ड 1904 में किए, ये गलत है। इसका जो मतलब राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। पौधों में कैल्शियम की मात्रा होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 2000 ppm, सेकेंड ऑप्शन है 5000 ppm, थर्ड ऑप्शन है 52,000 ppm, 5,20,000 ppm, और फोर्थ ऑप्शन है 14,000 ppm। तो जो मतलब पौधों में कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी पौधों में जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो 5000 ppm होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। पौधों में फास्फोरस की मात्रा होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 1%, सेकेंड ऑप्शन है 0.1%, थर्ड ऑप्शन है 0.2%, फोर्थ ऑप्शन है 0.5%। तो यहाँ पे बात हो रही है कि पौधों में जो फास्फोरस की मात्रा होती है वो कितनी होती है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। पौधों में जो फास्फोरस की मात्रा होती है वो 0.2% होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। पौधे कॉपर को किस रूप में लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है क्यूप्रिक के रूप में, सेकेंड ऑप्शन है क्यूप्रस के रूप में, थर्ड ऑप्शन है क्यूप्रस और ऑक्साइड के रूप में, फोर्थ ऑप्शन है A एंड B के रूप में। तो जो पौधे होते हैं वो कॉपर को क्यूप्रिक और क्यूप्रस के रूप में लेते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही कि कॉपर जो होते हैं क्यूप्रिक के रूप में भी लेते हैं और क्यूप्रस के रूप में भी लेते हैं, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी ए और बी दोनों रूप में पौधे कॉपर को ग्रहण करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। पौधों में पोषक तत्वों की सांद्रता का गलत कथन है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर 60 ppm, मैग्नीज 50 ppm, जिंक 20 ppm और बोरान जो है ये भी 20 ppm है।
तो यहाँ पे मतलब पौधों में पोषक तत्व की सांद्रता का गलत कथन कौन सा, यहाँ पे हम लोग को गलत कथन चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी कॉपर जो है इसमें 60 ppm नहीं होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। सही कथन चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन है नई पत्तियों पर क्या पाए जाते हैं, आयरन, कॉपर, क्लोरीन, सल्फर और यहाँ पे मैग्नीज दिया है। और बात करते हैं पुरानी पत्तियों पे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीज और मोलिब्डेनम। नई व पुरानी पत्तियों पर जिंक। तो यहाँ पे जो नई पत्तियाँ होती इनमें आयरन भी पाए जाते हैं, कॉपर भी पाए जाते हैं, क्लोरीन भी पाए जाते हैं, सल्फर भी पाए जाते हैं और मैग्नीज भी पाए जाते हैं। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। बात अगर पुरानी पत्तियों की कर लेते हैं तो पुरानी पत्तियों में जो होते हैं नाइट्रोजन भी पाए जाते हैं, फास्फोरस भी पाए जाते हैं, पोटास भी पाए जाते हैं, मैग्नीशियम भी पाए जाते हैं और मोलिब्डेनम भी पाए जाते हैं। तो ये भी ऑप्शन एकदम राइट है। बात कर लेते हैं नई व पुरानी पत्तियां जो होती हैं इसमें जिंक पाए जाते हैं, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी उपरोक्त सभी, इसमें कोई ऑप्शन जो है वो गलत नहीं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। कोशिका विभाजन के लिए कौन सा तत्व साइट का निर्माण करता है। फर्स्ट ऑप्शन है मोलिब्डेनम, सेकंड ऑप्शन है पोटास, थर्ड ऑप्शन है फास्फोरस, फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो जो कोशिका होता है, कोशिका विभाजन के लिए मतलब जो तत्व होता है वो साइट मतलब किस साइट का निर्माण करता है, तो होता है नाइट्रोजन। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।